हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडो यूरोपियन एंड टू येट अनदर पॉडकास्ट। आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं सम ऑफ आवर फेवरेट कंट्रीज के बारे में, स्पेशली लातविया। आपने हमारे चैनल पे आज तक बहुत सारी लातविया के बारे में वीडियोस देखी होंगी और इस पॉडकास्ट में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से इंडो यूरोपियन ने लातविया को इंडियन स्टडी अब्रॉड मार्केट में इंट्रोड्यूस किया और क्यों किया। So for this podcast, we have our CEO, Mr. Dipender Baba, with us. Hello, sir. Good morning. Hello, Ishad. Good morning. So we are very happy that you are here to discuss about Latvia with all our students. Please. So, sir, let's start with the podcast. So, मेरा पहला क्वेश्चन जो आपसे है, that is कि जब हमारे पास आज से हम 20 साल पहले जाते हैं, 15 साल पहले जाते हैं, हमारे पास यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ऐसी बहुत सारी ट्रेडिशनल डेस्टिनेशंस थी जहाँ पे इंडिया से बच्चे बाहर जाते थे फॉर देयर स्टडी अब्रॉड। उस केस में आपको कैसे पता चला कि यूरोप भी है एंड यूरोप में और भी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर हम बच्चों को भेज सकते हैं? सो कैन यू प्लीज टेल अस मोर अबाउट दैट? वेरी ट्रू। आई थिंक 2010 की बात है ये। मैं एक कॉन्फ्रेंस थी AI, यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन, वो कर रहा था। तो उस कॉन्फ्रेंस में मेरी मीटिंग हुई बेसिकली रीगा टेक यूनिवर्सिटी की जो इंटरनेशनल हेड है जाने पोलोरा के साथ। और उन्होंने मुझे प्रपोज किया कि भाई लातवियन एज ए यूनिवर्सिटी लातविया, आई एम इंटरेस्टेड इन इंडियन मार्केट। एंड जब मैंने उनसे बैठा, उनसे एक्सप्लोर करा बैठ के, तो उस टाइम पे ईशा ट्यूशन फी होती थी $2500 की। राइट। अगर मैं आज $2500 का रेट पकड़ता हूँ, ₹50 से पकड़ता हूँ, जो कि उसमें 50-60 रुपये था 2011 में, तो अप्रोक्सीमेटली हम बात करें 2,20,000 रुपये में मुझे बैचलर डिग्री मिल सकती थी। राइट। एंड इतने साल काम करने के बाद मेरा कभी ध्यान गया ही नहीं था बाल्टिक कंट्रीज में अप टिल 2010, जब तक आपका ये एब्सोल्युटली मीटिंग हुआ था। राइट। जब मैंने मीटिंग देखी और मैंने कहा कि ये तो बहुत लो ट्यूशन फी पे आ रही है और शेंगन कंट्री भी बन चुके तब तक ये लोग पूरे। राइट। तो मुझे लगा कि कि ये तो बेसिकली बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे हम यूरोप भी आ रहे हैं, राइट, और विदाउट ब्रेकिंग अ बैंक आ रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात। करेक्ट। तो अगर हम लातविया की बात करते हैं, लिथुनिया की अगर बात करते हैं, तो ये दोनों कंट्रियां, स्पेशली लातविया की बात करें तो 2011 में शुरुआत होती है इसकी। और 2011 से बेसिकली उस समय तो इंडिया में एम्बेसी भी नहीं थी। राइट। सो बिना एम्बेसी के भी हमने 3 साल एक स्पेशल प्रोजेक्ट पे काम करा, जिसके अंदर हमने यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन करके इमिग्रेशन से परमिशन लेके काउंसलर ऑफिस को लिथुनियन एम्बेसी में जगह मिली, वहीं पे इंटरव्यूज हुए। एक लंबी स्टोरी है, कभी बताएंगे आपको। बट 3 साल बिना एम्बेसी के वीजा प्रोसेस हुए थे। और 2014 में आप चेक करिए ऑनलाइन, 2014 में एम्बेसी आ गई थी दिल्ली में। तो फिर तो उसके बाद तो लातविया ने मुड़ के देखा ही नहीं, क्योंकि उनको ये नहीं पता था उस समय। तो इमिग्रेशन ने, जब हमने प्रपोजल दिया इमिग्रेशन को, RTU ने, तुरीबा यूनिवर्सिटी ने, 2 सबसे बड़ी दिग्गज यूनिवर्सिटियां जो है वहाँ की, जब उन्होंने बताया इमिग्रेशन को कि हम यहाँ से बच्चा अट्रैक्ट करते हैं, तो उन्होंने कहा पहले अट्रैक्ट करके दिखाओ, राइट, तब हम सोचेंगे अपना काउंसलर सेक्शन खोलने का, क्योंकि लातविया से इंडिया को ट्रेड चल नहीं रहा था इतना। तो 2012-13 में हमने प्रूव किए वो नंबर्स, अराउंड 100-150 बच्चा एक सेमेस्टर का हम भेज रहे थे उस समय। और उसके बाद 2014 में उन्होंने एम्बेसी को यहाँ पे ओपन करा, जिसके बाद फिर बाकी तो पूरी हिस्ट्री है। आज तो कुछ हजार बच्चे जो हैं वो लातविया में पढ़ रहे हैं, और हर साल अप्रोक्सीमेटली 2-1 हजार बच्चा, आई बिलीव, चाहता है लातविया पढ़ने के लिए इंडिया से फॉर हायर एजुकेशन। ऑलराइट सर, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो इंडियन पेरेंट्स के रिगार्डिंग है, दैट वी हैव सीन एंड वी हैव ग्रोन अप इन वन सच सोसाइटी जहाँ पे इंडियन पेरेंट्स आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट देयर किड्स। बिना इन्फॉर्मेशन के तो हम लोग उनको किसी दूसरी स्टेट में भी नहीं जाने देते। सो ऐसे में इंडियन पेरेंट्स को कन्विंस करना दैट लातविया इज वन सच कंट्री विच इज सेफ, विच इज इकोनॉमिकल, तो कन्विंस करने में हमें कितने चैलेंजेस आए एंड हाउ डिड वी एस्टैब्लिश द इम्पोर्टेंस ऑफ लातविया इन फ्रंट ऑफ इंडियन पेरेंट्स? वेरी गुड क्वेश्चन। मैं थोड़ा इसको डिफरेंट तरह से आंसर देता हूँ। राइट। मैं बिलीव ही नहीं करता हूँ कि मुझे किसी को कन्विंस करना है। Amazon है, फ्लिपकार्ट है, दोनों है। एक इंडियन ब्रांड है, एक ओवरसीज ब्रांड है। आप क्या यूज करते हो? Amazon। क्यों? बिकॉज ऑफ हायर क्रेडिबिलिटी। उसका UI बहुत अच्छा है, UI अच्छा है, उसकी यूजर इंटरफेस बहुत अच्छी है, करेक्ट, उसका साइकोलॉजिकली कस्टमर इंटरफेस बहुत ध्यान से बनाया गया है, राइट, एवरीथिंग देयर क्लिक ऑन, राइट। राइट। अब क्वेश्चन ये आता है बेसिकली, लातविया जो है बेसिकली इट इज नॉट US, इट इज नॉट कनाडा। ये कोई MIT नहीं जा रहा बच्चा पढ़ने के लिए। हम कहते हैं कि अगर आप इंडिया में पढ़ रहे हो, तो अगर आप इनकी कॉस्ट बात करो, आज इंडिया में 2-3 तरह के इंस्टीट्यूशंस है।
पुअर क्वालिटी, एवरेज क्वालिटी, गुड क्वालिटी। तो गुड क्वालिटी की बात करता हूँ, 3 नाम दूंगा, आप ऑनलाइन चेक कर लो। SRM चेन्नई, VIT वेल्लोर, UPES देहरादून। तीनों इंस्टीट्यूशन में खुद जाके आया हूँ, लोगों से मिला हूँ, बच्चों से मिला हूँ, मुझे अच्छा लगा कि क्वालिटी एजुकेशन है। मैं IIT की बात नहीं करूंगा, वो तो रीचेबल ही नहीं है भाई। अगर मैं 1000 में से एक बच्चे को एडमिशन दिलाता हूँ तो मैं कौन सा मैथ्स दिखा रहा हूँ? राइट, वो तो फिर कमर्शियल मैथ्स हो गए ना। भेड़ चाल में हम उनको बस फाउंडेशन की तैयारी करा रहे हैं, 200 बेचारों के पैसे ले रहे हैं, एंड में क्या कह रहे हैं, IIT नहीं क्लियर हुआ। हमें तो पता है कि किसी भी IIT कोचिंग सेंटर का जो रिजल्ट है वो 2% भी नहीं है। एब्सोल्युटली। अगर मैं नाम नहीं दे सकता, किसी को डिफेम नहीं करूंगा, बट हमें पता है, हम बात कर रहे हैं उन ब्रांड्स की जो इसी रोड पे हैं, दिल्ली में हैं, बहुत सारे खड़े हुए हैं। आज चल के देखते हैं कि भैया अगर 1000 बच्चा अंदर घुसा 2024 में, तो 25 में कितनों का IIT निकला? मुश्किल से 2% निकला होगा एक सेंटर का। तो बाकी कहाँ जाएंगे? बाकी तो कहीं और जाएंगे। तो ये बात तो सबको पता थी, पर कोई बात नहीं कर रहा इसके बारे में, है ना। भेड़चाल चल रही है भाई, IIT क्रैक करना, IIT क्रैक करना। अगर आपका IIT क्रैक नहीं हुआ, अगर तो IIT क्रैक हो गया तो आप इंडिया में पढ़ाई करो जी, जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ। लेकिन अगर IIT क्रैक नहीं हुआ, बट दैट इज द 90% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जिनको नहीं हो रहा है, मासेस तो यही है ना। राइट। तो अगर IIT क्रैक नहीं होता है तो क्या करोगे भाई? तो आप जाओगे रीजनल में, NIT बोलते हैं उसको, आप इंजीनियरिंग कॉलेज में चल जाओगे, या आप किसी यूनिवर्सिटी में चल जाओगे, आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी चल जाओगे। NIT के लिए भी हमारा JEE मेंस क्लियर होना जरूरी है। एब्सोल्युटली। तो बेसिकली अगर मान लेते हैं इंजीनियरिंग या बिजनेस की डिग्री करनी है मुझे, और मैं इस ऐसी जगह से कर रहा हूँ जहाँ पे बेसिकली एक नॉर्मल करिकुलम फॉलो होता है, तो मैं एक नॉर्मल डिग्री निकालूंगा। मेरी कल किसी थोड़ी सी आर्गूमेंट हो गई, हमने कहा कि वो कहते जी मैं बच्चे को इसी फील्ड से थे, वो आर्गूमेंट नहीं, डिस्कशन ही था कि इसी फील्ड से थी। एंड मैंने कहा कि वो अपने खुद के बच्चे को बोल रहे थे कि मैं इसको भेजूंगी मास्टर्स करने के लिए। मैंने बैचलर्स क्यों नहीं कराओगे? नहीं, बैचलर्स में इंडिया से कराऊंगी, इंडिया की एजुकेशन बहुत अच्छी है। मैं आपसे पूछता हूँ, कितने ऐसे कॉलेजेस हैं, कितनी ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जो आपको एक्सेल पढ़ाती हैं सेकंड सेमेस्टर में? barely any, BCom में, BBA में, barely any। और एग्जैक्टली जब बच्चा BBA करके बाहर निकल रहा है, हम कहते हैं 3 साल मैंने एजुकेशन ली बट आई डोंट हैव स्किल्स। क्यों नहीं है स्किल्स? मुझे मास्टर्स क्यों करनी है? अगर मैं 3 साल किसी चीज को सीख के आया हूं तो 3 साल काफी नहीं थे इसे करने के लिए। आई शुड बी जॉब रेडी। मैं जॉब रेडी तो हूं नहीं, क्योंकि मैंने तो करिकुलम पास करा है। अब करिकुलम बना आ रहा है, कई बार बहुत पुराना आ रहा है। अब मुझे किसी ने बोला जी नहीं, अब तो मोदी गवर्नमेंट आ गई, अब तो नए करिकुलम भी आ रहे हैं, 4 साल की डिग्री भी हो गई है, बिल्कुल अच्छी बात है, पर जो आपके टीचर पढ़ा रहे हैं वो तो वही है। तो अगर आपने उसमें इन्वेस्टमेंट करी, क्या आपके टीचर ने अपग्रेड करा अपने आप को, या वही टीचर जो पढ़ा रहा है 20 से 25 साल से वो वही पढ़ा रहा है बैठ के, कितना मोनोटोनस हो गया उस टीचर के लिए कि वो चेंज कर पाएगा? तो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। चेंज हो सकता है, there's a gap actually which can't be bridged। हाँ, तो अब क्वेश्चन ये आता है ना, हम आज की बात करेंगे भाई, मैंने बैचलर आज करनी है, अब मैं बैचलर जहां से करूंगा वहां से मुझे ये समझना है कि मुझे मिलने के वाला है। करेक्ट। आज हम MIT की बात कर लेते हैं, थोड़ी महंगी यूनिवर्सिटी है, पैसे चार्ज करती है, पर कॉन्फ्रेंस देती है। राइट। आप वहाँ के बच्चे देखो तो SRM, VIT वेल्लोर के जब मैं स्टूडेंट देखता हूँ, दे ग्रेट स्टूडेंट, पर जब मैं उनकी कॉस्ट देखता हूँ, 4 लाख रुपए का प्रोग्राम है UPES में, मैं खुद बच्चों से पूछ के आया हूँ। तो अगर मुझे 4 लाख रुपए खर्च करने हैं देहरादून के अंदर, तो मैं यूरोप की पब्लिक यूनिवर्सिटी में जिसकी QS की रैंकिंग भी है, मैं उसमें 3.5 लाख ना खर्च कर लूं। राइट। वहां पे हमारे पास बहुत सारे और बेनिफिट्स भी हैं। भाई मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो ओपनली कासुब में बोल रहा हूँ, एप्पल टू एप्पल कंपेयर करो ना। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताओ गलत हो। मैं कह रहा हूँ कि मैंने आपको MIT नहीं भेजा, मैंने आपको ऑक्सफोर्ड नहीं भेजा, आप ऑक्सफोर्ड नहीं जा रहे, MIT नहीं जा रहे, आप जा रहे हो जिस भी इंडिया के इंस्टीट्यूट में पढ़ने जा रहे थे उससे बेटर है। ठीक है, उसको आप कंपेयर कर लो, चाहे आप उनकी लैब्स कंपेयर कर लो, चाहे आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कंपेयर कर लो, चाहे आप उनकी अपॉर्चुनिटी कंपेयर कर लो। सो एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं आज देहरादून जाता हूँ, एक बैचलर डिग्री करूंगा, और बैचलर ही करूंगा, और शाम को KFC नहीं जाऊंगा काम करने के लिए। दैट्स अ माइंडसेट इन इंडिया। जैसे ही बाहर पहुंचता हूँ, सर मुझे तो पार्ट टाइम काम करना है, ट्यूशन भी तुम्हारी 4.5 लाख थी वहां पे, यहाँ तुम्हारी 3.5 लाख है, फिर भी पार्ट टाइम काम करना है। राइट। लिविंग एक्सपेंस के नाम पे हम कहते हैं, अगर आज भी मैं बच्चे को बॉम्बे भेजता हूँ तो कहीं ना कहीं 20,000 रुपए दूंगा जेब में रहने के लिए। राइट, एब्सोल्युटली। दिल्ली में 15,000 दूंगा, 15,000 में आपको हॉस्टल मिल रहा है ऑन कैंपस विद ऑल दी फैसिलिटी, वाटर, हीटिंग, एवरीथिंग। तो मैंने कभी नहीं किसी को बोला, मुझे काफी लोग बोलते हैं कि आप ना लाते बहुत प्रमोट करते हो। तो मासेस ऑफ इंडिया डोंट लिव इन दी हायर सेगमेंट। राइट। पीपल हैव मनी, दे वांट टू स्पेंड, बट नॉट अ ह्यूज मनी। 50 लाख रुपए देके आप कितने लोग ढूंढ लोगे जिनको अपने बच्चों को USA भेजना है या UK भेजना है?
उसके अलावा इंडिया का 80% पॉपुलेशन मिडिल क्लास है. Absolutely. We cannot So, ignore that fact. so we tried to bring study abroad to middle class segment from Latvia. मैं सिर्फ लात्विया की बात कर रहा हूँ, मैं एज ए इंडो यूरोपियन कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ. One of the product we have is focusing on middle class people who want to go abroad and take a good education at affordable tuition fee. मैं शुरू से अगर मेरे पोस्ट देखोगे 2011 से, वो हमेशा कहते स्टडी इन यूरोप एट इंडियन कॉस्ट थी, और वो आज भी वही है. तो अगर इंडिया महंगा हुआ तो यूरोप महंगा हुआ, तो वो जो गैप था हमारा वो आज भी सेम चल रहा है. राइट. सो अब क्वेश्चन ये आता है, लॉट ऑफ पीपल आस्क मी, यू नो, एंड आई से आई एम नॉट सेलिंग इट. अगर आपको लगता है एप्पल टू एप्पल कंपेयर करके कि मैं बॉम्बे भेज रहा हूँ इसको या मैं लात्विया भेजूं, वो चूज कर लो. अब उसमें मैं लिंक डाल रहा हूँ, इसमें जाने पुल्लोरा का ही लिंक है, इसमें हमने इसी पॉडकास्ट में इसी स्टूडियो में बैठ के एरास्मस एक्सचेंज समझा था. तो वो लिंक से समझ में आएगा कि एरास्मस एक्सचेंज क्या है. आप जा रहे हो पढ़ने के लिए एक यूनिवर्सिटी में, क्या इंडिया में मैं एक्स यूनिवर्सिटी जाऊं और उसके बाद जो वाई यूनिवर्सिटी में जाके मैं अपना एक सेमेस्टर कर सकता हूं. मैं जाता हूं दिल्ली चितकारा जाता हूं, मान लेते एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ ये, और वहां मैं पढ़ता हूं बीबीए प्रोग्राम. क्या मुझे बेसिकली इंडिया की किसी और यूनिवर्सिटी में अलाउड है जाना? नहीं है. अपने सेमेस्टर करना अलाउड नहीं है. यूरोप में मैं एरास्मस एक्सचेंज कर सकता हूँ. अब क्वेश्चन आएगा, कुछ इंडियन यूनिवर्सिटी अब ये करती हैं, वो भी एरास्मस एक्सचेंज देती हैं, लेकिन इतना नहीं दे रही है, इतना इजीली अवेलेबल नहीं है. यूरोप में मैं जाता हूं, जैसे ही मैं कोई यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, एरास्मस एक्सचेंज इज अ बाय डिफॉल्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी. Right. Between, and when I say कि, you know, Erasmus exchange between Europe to Europe is much more bigger as compared to India and Europe. Because Erasmus के अंदर इंडिया से आप बहुत कम प्रोग्राम होते हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम बहुत कम होते हैं, सीट बहुत कम मिलती हैं, वीजा के चार्जेस होते रहते हैं. कई बच्चे मुझे मिलते हैं, सर मैं इस यूनिवर्सिटी पढ़ रहा हूँ, मेरे को ना एक्सचेंज मिल चुका है इटली में, अभी कल परसों केस आया, स्वीडन में जा रहा है उसको इंटर्नशिप करने के लिए, बेचारा वीजा अप्लाई करता रह गया, इंटर्नशिप हाथ से निकल गई. तो ये चैलेंज नहीं आते बच्चों के ऊपर. अब ये प्रैक्टिकल चैलेंजेस है, ये वो चैलेंजेस है जो स्टूडेंट को ना बाद में समझ में आते हैं कि मैं वो तो फोर्स ही नहीं कर पाता है. एब्सोल्युटली. तो बच्चे ने सोचा जी मैं तो एक्स यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, मेरी यूनिवर्सिटी के ना बहुत सारे टाइप भी है, तो कुछ अच्छी बात है. ये जितने बड़े ब्रांड में नाम ले रहे हो सबके टाइप्स हैं. राइट. लेकिन आज जब वो टाइप में अप्लाई करने जाएगा, अपनी इंटर्नशिप अप्लाई करने गया, वो कह रहा मैंने जून में अप्लाई की थी, सितंबर में मुझे जाना था, सितंबर से दिसंबर तक, कल की कॉल है मेरी ये, कह रहा सर मुझे कोई ऑप्शन दे दो, मैं कैसे कर सकता हूँ, वरना भी तो निकल गया हाथ से. एम्प्लॉयर कह रहा है भैया 1 सितंबर को तो आप अभी अगस्त का महीना तो कर लो ऑनलाइन, 1 सितंबर से आपको यहाँ आना है. और स्वीडिश एम्बेसी कहती है वी विल टेक आवर ओन टाइम. बच्चा कहाँ अटक गया. अब 4 साल पहले जब उस बच्चे ने उस यूनिवर्सिटी को चूज किया था, ये सोचते हुए जिस यूएसपी को सोच के कि भाई इंडिया में पढ़ लूंगा और एक्सचेंज तो ये भी देते हैं. राइट. अब वो धरे के धरे रह गया. अब अगर मैं यही यूरोप में होता तो अभी मुझे कुछ नहीं करना था, मेरे पास टीआरपी कार्ड पहले से ही है, बस पकड़ता चले जाता. राइट. तो इट इज सो इजी when you are in European Union and not everybody can afford Germany, Denmark, Sweden. So study abroad dream जो है लोगों का वो पूरा हो सकता है एस्टोनिया, लिथुआनिया, लात्विया में. लात्विया भी ऑल्सो पॉपुलर डेस्टिनेशन है. बट उनको ये समझना पड़ेगा कि आप जितने पैसे दे रहे हो ना, उतने पैसे की वैल्यू चेक कर लो. करेक्ट. सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि जैसा हमने बात करी कि इंडिया का मेजॉरिटी पॉपुलेशन इज मिडिल क्लास, तो वहाँ पे वी कैन नॉट इग्नोर दिस फैक्ट दैट वी हैव सो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो, जितना हमने एमिटी की बात करी, वीआईटी वेल्लोर की बात करी, यूपीईएस देहरादून की बात करी, उतना भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है. बच्चे बीए की डिग्री ले लेते हैं जो शायद यूजफुल नहीं है आज के टाइम पे. वी ऑल नो फैक्ट्स अगर हम लोग बात करते हैं, कुछ कह रहे हो, इट्स नॉट फ्रूटफुल एट ऑल टू डू बीए. बट स्टिल अभी भी इतने बच्चे हैं जो डीयू से, एनी अदर यूनिवर्सिटी, पीयू हो गया, वहां से बीए कर रहे हैं. बिल्कुल. या फिर वोकेशनल कोर्सेज कर रहे हैं जिनका इतना मार्केट वैल्यू नहीं है. मार्केट वैल्यू कभी था ही नहीं, कभी नहीं था. राइट. बीए आर्ट्स में पॉलिटिकल साइंस लेके, सोशियोलॉजी लेके किसकी मार्केट वैल्यू बनी आज तक. तो अगर आपने करी बीए है तो फिर आप रो क्यों रहे हो. राइट. तो आई थिंक स्टूडेंट को भी जागरूक होना पड़ेगा. भाई तुमने आर्ट्स बैकग्राउंड लेके कर ली बीए, 12th आपसे हो गई है, अब तो जो होगी तो हो गई. लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे अच्छी जॉब मिले, जॉब के लिए आपको स्किल चाहिए. करेक्ट. रिवर्स इंजीनियरिंग कर लो. अच्छी जॉब कैसे मिलती है? अच्छी स्किल से मिलती है. अच्छी स्किल कौन देता है? अच्छी यूनिवर्सिटी देती है. अच्छी यूनिवर्सिटी जाने के लिए आपको कॉल लेनी पड़ती है. 12th के बाद आपने कॉल ली भेड़चाल वाली, मेरा दोस्त जा रहे हैं यहाँ तो मैं भी चला गया, डीयू में चला गया, मैंने भी सीयूटी दे दिया बैठ के. ठीक है. अच्छा 90% से हायर पहले तो सीयूटी नहीं था. राइट. तो 95 पे रामजस चल रहा है जी, 93 पे आपका क्रोडी में बंद हो गया, अब तो सीयूटी आ गया. लेकिन आप इन सबके अंदर देखोगे कि जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, ये कौन है जो सीयूटी क्रैक करके जाते हैं टॉप नॉच इंस्टीट्यूशंस के अंदर. वो बच्चे
टॉप बच्चे होते हैं। अब मैं एक अच्छे बच्चे को 95% बच्चे को DU में डाल देता हूँ, राइट। या मैं IP में डाल देता हूँ। मेरे पास लाइव एग्जाम्पल है, मेरी कंपनी में भी है। I can't name anybody. There are people I see who have gone to IP University, did a BBA, still don't know anything. आज भी एक्सेल हमें सिखानी पड़ेगी उनको। राइट। तो 10% बच्चे तो स्मार्ट है, वो मैं देख रहा हूँ। 10% बच्चे, मैं बच्चों से मिलता हूँ, वो अपने लिए अपनी स्किल्स दे रहे हैं, उन्हें पता चल चुका है भैया स्किल चाहिए, पर 90% को अभी भी समझ नहीं आ रहा। वो है। साथ में सर ये भी कि अगर आपका 95% आया, अगर हम लोग बात करते हैं SRCC की, रामजस की, आपको 95 से कम में वहाँ एडमिशन नहीं मिल रहा है, बट BA कोर्सेज वहाँ पे भी है, तो अगर आप 95 लेकर वहाँ अभी BA कर रहे हो। वेरी ट्रू। तो यही चीज है ना। राइट। अब ये चीज स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा, उनको लगता है मुझे करोड़ीपति मिल गया है। करेक्ट। पर आप क्वेश्चन देखो ना, जो बीकॉम कोर्स कौन सा कर रहे हो। बीकॉम का जो करिकुलम था वो कितना चेंज हो चुका है DU का, पहली चीज। नंबर 2, आपने कहा जी मैं 4 साल की एजुकेशन कर दी है, अच्छी बात है। करिकुलम कितना स्मार्ट है, कितना कितना वैल्यूएबल है, राइट। तो आई थिंक अगर मुझे ये समझना पड़ेगा, आपने सही कहा कि लोग अगर ये हायर सेगमेंट में नहीं जा रहे हैं, तो लातविया में अगर जाके मैंने ट्यूशन फीस 3 लाख की 3.5 लाख की भर भी दी, राइट, तो सेकेंड ईयर की ट्यूशन फी मैं निकाल पाऊंगा। अब इसी का मैं अलग से लिंक डाल रहा हूँ यहाँ पे, जिसमें आप पढ़ सकते हो। बच्चे खुद बोल रहे हैं कि सर मैं 100 यूरो, ओनली 100 यूरो खर्च करता हूँ अपनी लिविंग एक्सपेंस में, राइट। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ अर्निंग जो है बच्चों की, वो लगभग 700 यूरो से लेके 1000 यूरो तक की लातविया में है। लोगों की 1200 भी है, 1500 भी है, मैं वो नहीं बोलूंगा, 1000 पकड़ता हूँ मैं एवरेज को। 1000 यूरो में अगर बना रहा हूं मैं, तो मेरी अगले साल की ट्यूशन फी, मेरे लिविंग एक्सपेंसेस निकल रहे हैं। यहाँ पे जॉब्स जो हैं 2 तरह की होती हैं। एक पार्ट टाइम जॉब में आपके पास ये वोल्ट एंड बोल्ट, जिसको हम स्विगी एंड जोमेटो बोलते हैं, यहाँ पे डिलीवरी जॉब्स है हमारे पास, और दूसरी ऑफिस जॉब्स है। तो एवरेज 800 से 1000 यूरो बच्चा बना लेता है, जिसको अगर आप इंटू करते हो तो ट्यूशन फी और लिविंग एक्सपेंसेस आप निकाल पाते हो, राइट। दैट इज मोर बेनिफिशियल फीस से, क्योंकि एक बच्चे को मैं कहूँ कि आपको 25 लाख निकालना है साल का, वो बड़ा कॉम, बहुत मुश्किल है, वो मुश्किल है, राइट। प्लस अगर हम लोग बात करते हैं ज्यादा ऐसे एस्टैब्लिश कंट्रीज की, US, कनाडा, वहाँ पे ऑलरेडी बच्चा बहुत है, जॉब्स भी नहीं है। नहीं देखो, बच्चा बहुत है, पर बच्चा जाएगा भी वहां पे। पर मेरा क्वेश्चन फिर से वही आता है, हर एक को US जाना है, हर एक किसको नहीं जाना है, आपको मुझे भी जाना है, राइट। कौन जाना चाहते लातविया। पर जेब में अगर पैसे, अब कितने ऐसे बच्चे हैं, अब एक और लिंक डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, जर्मनी वाला जो हमारा पैर डालते हैं बच्चों का, कि जर्मनी चला गया है, फिर वो तो वापस भी आ गया, पैसे नहीं थे। अब कंसल्टेंट ने वीजा लगवा दिया, हमने ही लगवाया। जब अपनी टीम से पूछा मैंने, आकांक्षा शर्मा से मैंने पूछा, हमारी जो ब्रांच में दिल्ली की, मैं खुल के बताता हूँ, मैंने कहा आकांक्षा आपने क्यों भेजा इसको जर्मनी जब इसके पैसे नहीं थे। कह रही सर इससे पूछो ना ये बात, इसकी नाक के नीचे नहीं आता था कुछ और। और बच्चे ने वीडियो पे, मैं लिंक डाल रहा हूँ इसलिए, खुद एक्सेप्ट करा है कि सर गलती मेरी थी, मैंने ओवर कैलकुलेट कर लिया कि अरे मैं तो काम कर ही लूंगा, मैं तो पैसे बना ही लूंगा। बेसिकली जो हर कोई शुगर करके बताता है, बच्चा उसको लेना प्रेफर करता है, बिकॉज इंडिया में बिकता ही झूठ है ना। right. आप सच बोलो, बंदा कहता है अच्छा शायद चलो छोड़ो, चौकी कहीं और अप्लाई कर लेते हैं। कड़वी बात हजम नहीं भाई होती। मैं एग्जैक्टली ना, मैं अब यूरोप पे जाता हूँ, अब देखो मेरे चैनल पे कितने सारे बच्चे मिलते हैं जिनको मैं उनको मैं ब्लॉग बनाता हूँ। अब अगर मैं उन्हें गलत चीज बताऊं, ये हो सकता है वो बोलेंगे सर आपने हमें बोला था A, यहाँ तो B। राइट। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट को, किसी ने बड़े स्मार्टली कहा था, इंडियन कंज्यूमर को स्मार्ट बनना पड़ेगा। सो यू हैव टू एवेल्युएट कि अगर मेरे पास 3 लाख रुपए हैं, मैं खर्च कर सकता हूँ, तो मैं यूरोप यही जाऊंगा। बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं, मोटा मोटा अगर मैं कहूँ मेरे पास 7 से 10 लाख, 7 लाख से 10 लाख है, तो फ्रांस क्यों जाना है। फ्रांस की ट्यूशन फी अपने आप में 8-10 लाख रुपए की है, लिविंग एक्सपेंसेस 8 लाख रुपए के हैं, तो बच्चा तो फिर भागेगा ना काम करने के लिए, तो वो एजुकेशन ले नहीं पाएगा। तो एक और कैटेगरी अब शुरू हो गई है हमारे पास आनी, ऐसे बच्चे जिनको हमने बॉल्टिक्स में भेजा। ये एक और प्रॉब्लम शुरू हो गई है, अब मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि और लोगों तक पहुंचे। हमने भेजा बच्चों को बॉल्टिक कंट्री में, गए पढ़ने के लिए, पढ़ाई शुरू करी, डिग्री खत्म कर ली, जॉब नहीं है इनके पास। ओके। तो जो मैं बातें कर रहा हूँ ये तो फेल हो गई। राइट, बिल्कुल। तो मुझे लगा कि मेरे एक स्टूडेंट है अभी, ये भिवाड़ी का स्टूडेंट है, फादर ने दोनों बच्चे भेजे मेरे, हमारे थ्रू। छोटा बेटा गया, उसकी पढ़ाई खत्म हो जाती है, पढ़ाई खत्म होने के बाद कहते हैं जी मास्टर्स करनी है, तो मास्टर्स कर लेते हैं। तो मैंने जॉब क्यों नहीं कर रहा, जॉब कर लेगा, उसको फाइनेंशियल दिक्कत है, तो क्या जॉब मिलती ही नहीं है। अब एक तरफ मैं धड़ाधड़ वीडियोस डाल रहा हूँ अपने चैनल पे, जहां बच्चे कह रहे हैं जी हमें 18 साल का बच्चा कहता है जी मुझे 1200 यूरो की जॉब मिल रही है। I've got multiple of my own students who have full-time working jobs after education in Lithuania, Latvia. Okay. तो मैंने उसको बुलाया ऑनलाइन, मैंने कहा आजा बैठ जा। पूछा, पहली चीज पूछी मैंने कहा पिछले 4 साल में कितनी इंटर्नशिप करी, कह रहे 0। Okay. कितने रास्ते एक्सचेंज करे, 0।
अच्छा जॉब कहाँ पे करी? सर मैं ना डिलीवरी जॉब्स करता हूँ। डिग्री कर चुका है बच्चा लिथुनिया से, नाम नहीं दूंगा, डिग्री कर चुका है, बीटेक कर चुका है, इंडिया वापस आ रहा है, जॉब नहीं है, बात करनी नहीं आ रही उसको, इंग्लिश में तो कॉन्फिडेंट नहीं है। ओके, अब मैं इसलिए 4 साल रहने के बाद। 4 साल रहने के बाद तो क्या करा, चले तो तुम गए, हाँ। लेकिन तुमने अपना नेटवर्क ही नहीं बनाया, राइट। ठीक है, तुमने बेसिकली अपने आप को एक्सट्रोवर्ट पे कन्वर्ट ही नहीं करा, तुमने बेसिकली इंटर्नशिप्स नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ कोने में बैठ के बस डिग्री खत्म करके आ गए और कोने में बैठ के अपनी वो जो डिलीवरी जॉब्स थी वो करते रहे, टाइम निकल गया, डिग्री भी आ गई। तो ये जो कैटेगरी का स्टूडेंट है अब मैं देख रहा हूँ ये भी बढ़ना शुरू हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि मैं स्टूडेंट को भेज दूंगा बाल्टिक कंट्री के अंदर और मैं कहूंगा जी पढ़ाई कर लो जॉब मिल जाएगी ना, बिल्कुल नहीं। अगर आप गए हो और डिग्री करनी है तो डिग्री के साथ साथ स्किल भी लेनी है। सिर्फ असाइनमेंट को इंडिया भेज भेज के यहाँ से नहीं कराना है, जो कि हम दोनों जानते हैं मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट कर रहा है इंडिया का। कितने ऐसे लोग हैं इंडस्ट्री में जिनका फुल टाइम धंधा है ये कि वो बच्चों के लिए यंग बच्चे जो है वो कॉलेज में पढ़ रहे हो इंडस्ट्री ऑन इट्स। हाँ, तो वो क्या कर रहे हैं, वो बाहर के बच्चों के सन बनाते हैं, वो तो स्मार्ट बंदे हैं, लेकिन जो वहां बैठा हुआ है उसे समझ नहीं आ रहा, राइट। क्योंकि उसको पढ़ना नहीं है। और ये प्रॉब्लम पता है कहाँ पे है, लाइन ड्रॉ कर लो, ये नॉर्थ इंडिया में प्रॉब्लम है। साउथ इंडिया का बच्चा जो है 85 to 90% बिल्कुल क्लियर है उसे लाइफ में क्या अचीव करना है। बॉम्बे क्लियर है, महाराष्ट्र क्लियर है, ये गुजरात से खींचते हुए राजस्थान से आते हुए दिल्ली को कवर कर दो, एक लाइन ड्रॉ कर दो, गलत तो नहीं बोल रहा मैं? नहीं। मोस्टली बच्चा यही का मिलेगा मेरे को। सो पैटर्न्स ये दिखा रहे हैं कि एजुकेशन को लेके सीरियसनेस नहीं है, लैक ऑफ सीरियसनेस इज अ बिग कंसर्न दैट वी हैव। तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि दीपेंद्र बाबा ने बोला जी कि लिथुनिया आते कर लोगे तो जिंदगी बन जाएगी। वहां के भी फेलियर्स मैंने ओपनली डिस्क्लोज कर दिया आज। राइट सर अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा टेक्निकलिटी की तरफ जाता है कि अभी हमारे लाटविया के अंदर ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे हमारे टाई अप है जिसने हमारी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज करी है? सो लातविया में वी वर्क विद एवरी यूनिवर्सिटी, एवरी ऑथेंटिकेट यूनिवर्सिटी, एवरी जेन्युइन यूनिवर्सिटी। 2-3 प्लेयर हैं जो गलत है, नाम खुल के बताया तो इज़मा यूनिवर्सिटी, गलती से भी अप्लाई नहीं करना है, पैसे वापस नहीं आएंगे। एजेंट आपसे 400 यूरो की एप्लीकेशन फी भी ले लेगा, ट्यूशन फी पे करा देगा, उस बेचारे को खुद नहीं पता ये बात कि ये रिफंड कभी होगा ही नहीं। ऑनलाइन जाओ, गूगलिंग करो, आपको यूट्यूब पे इतने बच्चे मिलेंगे जो कहेंगे भैया हमारी तो फीस ही मर गई, तो वो पैसे ही वापस आए नहीं। सो लातविया में जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, जो जेन्युइन यूनिवर्सिटीज हैं, उनके साथ हम काम करते हैं। एंड अगर हम बात करते हैं इन यूनिवर्सिटीज में, अब पहले था 60% और यूनिवर्सिटीज, एक आध यूनिवर्सिटी 50% लेती थी। अब क्लियर गाइडलाइन है, नेशनल गाइडलाइन 50% की है एंड यूनिवर्सिटी गाइडलाइन 60% की है। इसका मतलब समझ में आता है, गवर्नमेंट कह रही है तुम 50 में आ जाओ, यूनिवर्सिटी कहती है 50 में लूंगी नहीं। एक यूनिवर्सिटी 50 से 60% चली गई है और अब कहती है मैं 60 से 70 जाने वाली हूँ। ये यूनिवर्सिटीज कब बोल पाती हैं? जब डिमांड हाई हो, सप्लाई कम हो। राइट। मतलब कि अगर RTU तुरीबा के बाद इतना बच्चा आ रहा है कि पिछले 5 साल से ये 60% पे आ चुके थे, तो अगर ये चाहते तो 50 पे करते, जो कि उन्होंने करा। 2012, 13, 14, 15 से लेकर 17, 18 तक हम 50% एस्टैब्लिश हो रही थी बेसिकली। एब्सोल्युटली। और अब इनको ना करने की पूरी फ्रीडम है, क्योंकि बच्चा इतना आ रहा है इनके पास कि इनको इतना बच्चा चाहिए ही नहीं है, इनको चाहिए ग्रेजुएट्स। अब ग्रेजुएट कहाँ से करोगे जब तक आपके अच्छा बच्चा नहीं आएगा? तो उन्होंने क्या करा, फिल्ट्रेशन शुरू कर दी। सो गोइंग फॉरवर्ड नाउ देयर इज नो यूनिवर्सिटी इन लातविया हु इज टेकिंग लेस देन 60% marks as the minimum entry requirement, and universities like Riga Tech is now even thinking of getting the IELTS of 6.2, 6.0. Right. Okay. So Riga Tech ने earlier MOIs were accepted, right? Absolutely. अभी बस आने वाला है, exactly आज तो नहीं आया, तो मेरा पॉडकास्ट बड़ा क्लियर होना चाहिए। बच्चा ऐसा कह सकते हैं कि सितंबर 2026 में जिन बच्चों को जाना है या जनवरी इनटेक में जिनको जाना है उनके लिए ये इम्पोर्टेंट अपडेट है। बिल्कुल अपडेट इंपॉर्टेंट है, जितनी जल्दी अप्लाई करना है अप्लाई कर लो आप, लेकिन क्योंकि वो देख रहे हैं कि इतनी डिमांड हाई हो चुकी है, हमें क्वालिटी और बढ़ानी है, तो क्वालिटी कैसे बढ़ाओगे? 60 को 70 कर दो, राइट, MOI को IELTS कर दो, करेक्ट, आपका मेजर बच्चा आउट हो जाएगा, वो जाएगा ही नहीं, उसको IELTS देना ही नहीं है, तो बेसिकली जो जाएगा वो जाएंगे सारे वो वाले जिनको बेसिकली IELTS देना है। तो RTU, तुरीबा, रिसिबा, यूनिवर्सिटी ऑफ लातविया, 4 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं हमारी, तो 4 पिलर्स हैं जिन्होंने मैक्सिमम स्टूडेंट को एब्जॉर्ब करा है ओवर द लास्ट दीज ईयर्स। ऑलराइट सर।
So again, next question भी बहुत टेक्निकल होने वाला है. That how did Indo-European manage the logistics and trust building in one such country जो कि इंडिया में largely unknown थी, जिसके बारे में लोग जानते ही नहीं थे? Consistency. You practice something continuously. You don't give up. So when you believe in something, so I literally have this belief कि this is going to be the next big thing for India. Okay. जब मैं 2012 में जाने पुल्लरा को इंडिया लेके आया था तो लाते एम्बेसी थी नहीं. Right. तो जब एम्बेसी नहीं होती शेंगन में, थोड़ा सा आफ्टर जाऊंगा, तो दूसरी शेंगन एम्बेसी क्या करती है, वो उनका वीजा करती है. एक लॉ है, इनके आपस में एडजस्टमेंट एग्रीमेंट्स होते हैं कि जिस कंट्री में मेरी एम्बेसी नहीं है और तुम्हारी है तो मेरी वीजा तुम कर देना, और जहाँ तुम्हारी नहीं है वहाँ मैं कर दूंगी. Okay. सो ऐसा बहुत कंट्रीज में होता है. तो उस टाइम पे हंगरी एम्बेसी जो थी वो करती थी वीजा लाते एम्बेसी का. कौन सा वीजा? एंट्री वीजा करती थी. अगर किसी ने लाते जाना है तो उसको वीजा लेने के लिए शेंगन वीजा हंगरी दे देती थी. ठीक है. तो हंगरी एम्बेसी ने जब हमारे को 4 वीजा दिए थे, हम हंगरी एम्बेसी में गए, काउंसलर को मिलने के बाद बात करी, बैठ के डिस्कशन हुआ सारा का सारा. ही वाज वेरी क्लियर कि आपको कितने वीजा चाहिए. हमने कहा हमें 4 से 5 चाहिए सिर्फ. ओके. फरवरी 12 की इनटेक के लिए. एंड ही सेड ओके, मैं 4-5 कर दूंगा, इससे आगे नहीं करूंगा, मैं वॉल्यूम नहीं हैंड कर सकता. हमने कहा ठीक है. तो बेसिकली वहां से शुरुआत हुई इस चीज की. तो वो जो 4 बच्चे वहां पहुंचे, फिर मैं पहुंचा उनके पास 6 महीने में. हाँ जी बताओ क्या चल रहा है. तो 3-4 महीने में पहुंच गया था उनके पास. वो कहते सब बढ़िया है, जैसा आपने बताया था वैसे. तो उन्हें भेजने से पहले मैं खुद वहां पे था. ओके. तो मैं वहां जाके पूरा आरटीओ चेक करके आया, पूरी सिटी घूम के आया, एक एक चीज चेक करी, वहां बैठ के 10 दिन रहा, खाया पिया, पैसे देखे कि कितने खर्चे हो रहे, तब जाके मैंने नोट करा कि हाँ भाई ये हम करेंगे. ओके. सो बेसिकली ऑन ग्राउंड असेसमेंट आपने करी, सेल्फ चेकिंग हो गया, फॉलोअप्स हो गए. तो ये सब चीजों का जब कंसिस्टेंटली हमने किया तो हमारा एक ऐसा कंट्री जो इंडिया में अननोन था, वी एस्टैब्लिश दैट. We are the first promoter in the India, and we are proud to say that. And this can be very easily verified by sending an email to Turiba University head of the CEO or the head of the international in the RTU that ये 3 साल जो मैं क्लेम करता हूँ कि हमने बिना एम्बेसी के वीजा किए हैं, ये वेरीफाई की जाती है. ओपनली बता रहा हूँ मैं आपको. So in a way we can say that लाटविया एम्बेसी हम ही लाए इंडिया में. मैं खुद मुंह से बोलता हूँ ये बात, मेरे ओपनली बोल रहा हूँ. मैं कैमरे में बोल रही चीज की. बेसिकली कहाँ थी इनकी एम्बेसी? इनको नेपाल से बच्चे लाके दिए, इनको हमने इंडिया से बच्चे स्टूडेंट लाके दिए. 80 स्टूडेंट मैंने 78 टू बी प्रिसाइज मैंने वीजास डाले थे 2012 की सितंबर में. 2013 में 78 फिर डाले. ठीक है. तो ये 2 साल मैंने बिना एम्बेसी के काम करा. काउंसिल सेक्शन यूज्ड टू फ्लाई इनटू इंडिया. ओके. मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ मैं कैमरे पे ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ. ठीक है. बार बार बोले क्रॉस चेक हो सकती है. 2014 में काउंसिल सेक्शन एम्बेसी बनी और ओपन हुई, और तब से बच्चे अब जाके वहां जा पाए, उससे पहले नहीं देते. All right, sir. So we are moving towards the end of this podcast, and I have one interesting question to ask now this time. कि ऐसे कुछ milestone stories हैं या कुछ ऐसी success stories हैं about students जो बहुत interesting हो, and you think that our viewers might enjoy listening to those. ऐसे स्टूडेंट जिनके बच्चे, जिनके बहन भाई हमने जर्मनी भेजे थे, उनके छोटे बहन भाई को हमने लाती भेजा. पहले उनको लगा था हाय कहाँ भेज रहे हो हमारे को. उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जाके अपनी एमबीए खत्म करी. रिदिमा कपूर एक एग्जाम्पल नाम मुझे आ रहा दिमाग में. और मास्टर्स करी. मास्टर्स के बाद अपना ऐसी भी बैग लाती है, हमें जॉब कर रही है, और अपने हस्बैंड को बुला लिया बैठ के. ठीक है. तो ये सब चीजें जो हैं, जब वो यहाँ से लैंड करी थी, शी वाज लाइक सर बहुत छोटी कंट्री है सोच लो. पर पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर. 2010 में रोहन गया था उसका भाई जर्मनी हमारे थ्रू. तो वो जो रेफरेंस बेस है हमारा लात्विया का, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग काम करा. राइट. इवन व्हेन वी आर टॉकिंग टू स्टूडेंट्स जो वीजा कलेक्ट करने आते हैं, मेजरली आई वुड से 90% बच्चा रेफरेंसेस से ही आता है. कि हमारा फ्रेंड गया था, हमारा भाई गया था, रिश्तेदार गया था, दे रेफर्ड. राइट. और रेफरेंस कब करते हो आप? जब सेटिस्फाई होते हो. करेक्ट. ठीक है. और ये कोई एक दिन में बनता नहीं है. इसको बनाने में हमारे को 10 साल से ऊपर लग गए. तो 2012 से लेकर 2015 में 13 साल 1.3 डिकेड लग गई है हमारे को इसको बिल्ड करने में. राइट. सो और आगे चल के इसको हम और एक्सपैंड करेंगे. सो वी हैव अ लॉट मोर क्वेश्चंस इन आवर बैग. आने वाले पॉडकास्ट्स में वी वुड वांट यू टू हियर अगेन एंड वी वुड आस्क यू दोस क्वेश्चंस. True. So I think I'll be very happy if viewers can start putting their comments. आप लोग अपने कमेंट डालिए. आपको ऐसे कौन से क्वेश्चंस लगते हैं जो कि इस पॉडकास्ट पे कवर नहीं हुए हैं, आप क्वेश्चन डालिए, और मेक श्योर करेंगे नेक्स्ट वीक हम आपके सारे क्वेश्चंस पढ़ के खुद और मैं उनके आंसर्स दूंगा, जिससे कि आपको जो क्वेश्चन पूछना होगा वो क्वेश्चन आपको प्रॉपर डिटेल में आंसर मिल जाएगा. Alright viewers, so this was the podcast and I think आपके कुछ questions आज आंसर हुए हैं. जैसा कि सर ने कहा, we will await for your comments and हम लोग ट्राई करेंगे कि उन सब comments के हम आंसर करें in the next podcast. Thank you so much and keep watching Indo-European.
press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.